हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट कांठ मुरादाबाद। और आज की वीडियो में मैं सीरीज़ को मैंने कंटिन्यू किया है। ओ लेवल की सीरीज़ जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जुलाई 2022 के मॉड्यूल 2 वेब डिज़ाइनिंग पब्लिशिंग के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके बताया। पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया पहली वीडियो में, और इस वीडियो में मैं उसी क्वेश्चन पेपर के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 में जनवरी के एग्ज़ाम सामने आने वाले हैं, एक महीना नहीं बचा है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, सीखिए यार, और प्रैक्टिस करते रहो, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ आपको। आप लोग देखोगे बहुत सिंपल वे में समझाया हुआ है मैंने एक एक चीज़ को। और फिर भी अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट में आप क्वेश्चन करिए। तो पढ़ते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने क्वेश्चन पेपर पर, और पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था कल, और इसको सॉल्व भी कर दिया, उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। सेकंड क्वेश्चन की बारी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक वेब पेज बनाएं, वेब पेज को 4 फ्रेम में विभाजित करें, एक फ्रेम में 3 लिंक बनाएं। ठीक है, जिसका कुछ डेमो सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी एक फ्रेम तो ये हेडर का हो जाएगा, दूसरा फ्रेम लेफ्ट पैनल का हो जाएगा, तीसरा फ्रेम राइट पैनल का, और चौथा फ्रेम यहाँ फुटर में बन के आ जाएगा। लाइक बॉटम कह लीजिए, बॉटम या फुटर कह लीजिए, फुटर कह सकते हैं आप उसको, सही है। तो इस तरह से 4 आपको फ्रेम बनाने हैं, और इनमें किसी एक फ्रेम के अंदर आपको 3 लिंक भी बनाने हैं। लिंक कैसे बनाने हैं वो भी आपको इसमें बनाकर देने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको फ्रेम सेट के बारे में मालूम होगा, फ्रेम सेट टैग और फ्रेम टैग के बारे में मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो अभी अपन देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, ये 4 फ्रेम बनने हैं, और चारों फ्रेम के अंदर अंदर अलग अलग वेब पेज ऐड होंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 4 HTML डॉक्यूमेंट बना लेंगे। एक हेड का बना लेंगे, एक लेफ्ट पैनल, एक राइट पैनल, और एक बॉटम के नाम से बना लेंगे। ठीक है, जो कुछ भी हमें उसमें दिखाना होगा, और एक पेज पे हमें 3 लिंक भी बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले नोट पैड स्टार्ट कर देता हूँ। विंडो बटन मैंने प्रेस किया, नोट पैड लिखा, नोट पैड, एंटर, और मेरा नोट पैड ओपन हुआ। मैंने स्टार्टिंग में पहला एक डॉक्यूमेंट में लिख लेता हूँ, हेडर वाला मैं फ्रेम HTML डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा HTML डॉक्यूमेंट, HTML टैग को मैंने स्टार्ट किया, और उसको हाथ के हाथ बंद भी करना है। देखो, कोई भी टैग जब आप स्टार्ट करते हो और वो पेयर में है, तो आपको हाथ के हाथ बंद भी कर देना होता है। इससे क्या चांसेस कम होते हैं एरर के। ठीक है, तो हेड टैग मैंने ओपन किया, पहले क्लोज कर दिया, चलिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ हेड टैग की वजह से ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, तो मर्ज़ी है, आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ मैं बॉडी टैग को क्लोज़ कर दे रहा हूँ। बॉडी, भाई नोडी नहीं लिखना है, बॉडी लिखना है, सही है। और इसमें मैं एक बेसिक सी हेडिंग रख देता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग के लिए हम H1 टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसमें मेरे आसिफ किंग लिख दिया भाई। आसिफ किंग, किंग है भाई, ये क्या बात है। H1 टैग को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, H1, सही है। और ये मैंने एक पेज बना दिया है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, ये हेड टैग जो है ना, आसिफ किंग जो लिख के आएगा पेज के बीच में रख के आना चाहिए, तो मैं इसको सेंटर में लिख दूँगा, सही है। सेंटर टैग, सेंटर टैग में लिखा, और सेंटर टैग को यहाँ क्लोज़ कर दिया। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ें। मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर रहा हूँ, और मैं एक नए फोल्डर के अंदर इसकी फ़ाइल डाल दूँगा। Q2 के नाम से मैंने पहले बना हुआ है, चलो 2 करके बना दिया है, सही है। और इस फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं हेडर नाम से, हेडर डॉट HTML, सही है। फाइल को सेव कर दिया मैंने, और दूसरा एक और डॉक्यूमेंट हमें बना लेता है। अच्छा, ये फोल्डर कहाँ था, फोल्डर ओपन कर लेता हूँ मैं अपना वही। ठीक है, मैं अपना वही फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, डी ड्राइव कोड के अंदर जाने के बाद यहाँ ये रखा है। ठीक है, ये रखा है 2। इसी के अंदर जैसे कि एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, पहले इसको प्ले करके देख लेता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, और ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, क्रोम ओपन हो रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें, आपका कार्य प्रगति पर है। हाँ,
ये आ गया, आसिफ किंग एक पेज पर लिख के आ गया। ठीक है, ऐसा ही एक और पेज मुझे बनाना है जिसमें लेफ़्ट पैनल लिख के रखना है मुझको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्डर के अंदर गया, फोल्डर के अंदर जाने के बाद इसी डॉक्यूमेंट को पहले नोटपैड की जो फाइल है उसको बंद कर दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा वीडियो चाहिए नहीं है तो मैं बंद कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसी की एक और कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+D, मैंने Ctrl+C Ctrl+V किया मैंने, कॉपी पेस्ट। ठीक है, हो नहीं रहा, हो गया। ठीक है, इस F2 प्रेस करके मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ लेफ़्ट पैनल। क्या बात है। ठीक है, और है अभी भी इसके अंदर वही सब कुछ। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद में जाऊँगा और नोटपैड में इसको ओपन कर दूँगा, यानी थोड़ा बहुत ही चेंजेस करना है, ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं कर दूँगा साइड बार, सही है, और बस और कुछ करना नहीं है। और कुछ करना नहीं, Ctrl+S किया, साइड बार बन गया, या लेफ़्ट पैनल भी लिख सकते थे। ठीक है, इसी तरह का एक और पैनल बनाना है तो मैं Ctrl+C Ctrl+V इसको भी किया, एक और पेज बन गया। F2 करके राइट RIGHT राइट पैनल मैंने इसको दिया। अभी क्या है कि साइड पैनल मैंने दिया हुआ, और इसको भी ओपन विद करके मैं नोटपैड में जा रहा हूँ। सही है, ध्यान से देख रहे हैं ना, तो समझ में आता है। कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता कमेंट में लिख के बताना, मेरे को सॉल्व करके दूंगा नहीं पर। सही है, और सेकंड 2 साइड बार 2 करके हम लिख दिया, Ctrl+S करके सेव कर दिया। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट बन गया, बचा नीचे का बॉटम वाला फुटर वाला। ठीक है, और फुटर वाले को भी इसी से बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V हमने किया, एक और बन गया, F2 हमने किया, और लिख देते हैं फुटर। चलो बॉटम लिख दो यार, नाराज़ हो जाएगा मुझे। नाराज़ तो नहीं होगा, नाराज़ को क्यों होगा, नाराज़ हमसे क्यों नाराज़ होगा, हमारा लगता ही कौन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से नहीं करना था। ठीक है, बॉटम पर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करने के बाद नोटपैड, और यहाँ लिखा हुआ है साइड बार 2, जिसकी जगह हम लिख देते हैं फुटर। ठीक है, Ctrl+S करके इसको भी सेव कर दिया है। तो यहाँ क्या, मेरे पास 4 फाइल बन चुकी हैं, और चारों फाइलों को अब मैंने क्या करना है, एक फ्रेम के अंदर लिखना है। ठीक है, एक पेज बनाना है जिसके अंदर 4 फ्रेम मेरे को बनाने हैं, उन चारों फ्रेम में एज अ रिसोर्स मेरे को ये चारों पेज अलग अलग रखने हैं। तो दोस्तों हम बना लेते हैं अपने मेन पेज, जो जिसके अंदर हमें 4 फ्रेम बनाने हैं। ठीक है, बीच में वीडियो पॉज हो चुकी थी तो दोबारा से मैं बना रहा हूँ, तो रुकावट के लिए खेद है। ठीक है, तो मेन फ्रेम बनाना है जिसके अंदर मुझे 4 फ्रेम बनाने हैं, मेन पेज बना रहे हैं हम, और कैसे बनाने हैं वो देखिएगा। शुरू करो, मैं HTML टैग मैंने शुरू किया, HTML टैग के साथ साथ मैंने HTML टैग को हाथ के हाथ क्लोज भी कर दिया है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखिए, क्लोज करते रहे चलिए, क्या कि इससे मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। और बॉडी टैग या हेड टैग तो हमें यहाँ लिखना नहीं है, ध्यान रहे जब आप फ्रेम सेट लिख रहे होते हैं तब बॉडी टैग देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं डायरेक्ट फ्रेम सेट मैंने लिखा, फ्रेम सेट को मैं रो में डिवाइड करना चाहता हूँ, रोज़ में, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस में मैं अगर ध्यान दिलाऊँ आपका, तो यहाँ 3 रो दी हुई है, एक रो, ठीक है, दूसरी रो और ये तीसरी रो, 3 रो हैं। ठीक है, तो मैं अपने फ्रेम सेट पूरे पेज को 3 रो में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा रोज़ और इक्वल्स टू डबल कोट, कितनी हाइट उसकी होनी चाहिए, तो पूरी विंडो जितनी बड़ी है, जितनी हाइट विंडो की है उसका 30% हिस्से पर आपका पहली वाली रो बन के आनी चाहिए। दूसरी की मैं देता हूँ 40%, और तीसरी की भी मैं 30% दे देता हूँ। ठीक है, डबल कोट क्लोज, और ये आपका फ्रेम सेट हो गया। फ्रेम सेट हमने दिया है तो फ्रेम सेट के साथ साथ फ्रेम सेट को क्लोज भी कर दीजिए। ठीक है, फ्रेम सेट मैंने दिया और यहाँ क्लोज हो गया। अब फ्रेम सेट के अंदर देना क्या है, तो फ्रेम सेट के अंदर एक मुझे फ्रेम बनाना है, फ्रेम SRC, उस फ्रेम के अंदर मुझे दिखाना है एक फ़ाइल। उस फाइल का नाम लिखूंगा, मैंने फाइल सेव कर रखी है जैसे कि आप लोगों को पहले बता रखा है, header.html, और ये मेरी फाइल सेव यहाँ दिखने लग जाएगी, यानी हेडर में हेड वाली जो फाइल है उसमें हेड वाली फाइल दिखेगी, हेडर दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बना लेता हूँ यहाँ, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो दूसरी रो में क्या देख रहे हैं आप, दूसरी रो में आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम भी दिए हुए हैं। तो 2 कॉलम कैसे बनाने हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ फिर से जैसे कि फ्रेम सेट हमने यहाँ टाइप बनाया था, फिर से यहाँ एक और फ्रेम सेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेम सेट, इस बार हमें रो नहीं बनानी, इस बार हमें बनाने कॉलम्स। तो लिखेंगे कॉल्स, डबल कोट, और एक की चौड़ाई रख देता हूँ मैं 30%, दूसरे की चौड़ाई रख देता हूँ मैं 70%, थोड़ा
बढ़िया सा लुक दिखेगा 70%, ठीक है। और डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सही है। और इसके अंदर तो दोस्तों दोनों कॉलम मैंने बना दिए, दोनों कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर क्या रखना है, कॉलम के अंदर मेरे को रखना है एक फ्रेम मैंने लिखा, और SRC इसके अंदर मैं रखूँगा लेफ़्ट पैनल को, ठीक है, लेफ़्ट पैनल डॉट HTML मैंने लिख दिया और इसको कर दिया ब्रैकेट बंद। इसके नीचे फिर से मेरे को एक फ्रेम मैंने राइट पैनल रखना है, SRC डबल कोट, ठीक है, RIGST राइट पैनल डॉट HTML, और ये मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ मेरे को डबल कोड भी क्लोज करना है, वो ध्यान दे दिया, आप लोग ध्यान दिलाना है। फ्रेम सेट, यहाँ फ्रेम सेट भी मैंने क्लोज कर दिया। फ्रेम सेट कौन सा क्लोज किया, जी हाँ, फ्रेम सेट मेरा ओपन हुआ था, वही फ्रेम सेट मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट मेरे को यहाँ रो लिखनी है, कौन सी, जैसे कि एक रो ऊपर वाली हो गई, एक रो ये दोनों हो गई, ये पूरा यहाँ से आता होगा। तीसरी रो मेरे को लिखनी है फुटर वाली, तो मैं लिख रहा हूँ फ्रेम SRC इक्वल्स टू डबल कोट और बॉटम डॉट HTML, ठीक है। यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं और जाते हैं अपने पेज पर, जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, डबल क्लिक किया पेज पर और ये हमारी फाइल आ चुकी है, आसिफ किंग साइड बार 2। और ये फुटर नहीं आया हमारा, फुटर देख लेते हैं, फुटर में कुछ नाम शायद फाइल का गलत रह गया होगा, ठीक है, तो वो चेक करिएगा सब, आप लोग बहुत आसानी से कर दोगे, ठीक है। और HTML बॉटम, मेरे फाइल का नाम है बॉटम है, BOTTOM, और मैंने क्या लिखा है बॉटम, यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉटम। कंट्रोल S करके फाइल को सेव किया और यहाँ क्या देख रहा हूँ मैं, अब मेरे सामने प्रकट हो चुकी हैं चारों फाइल। वाओ, ज़बरदस्त, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। अब दोस्तों अब बारी है इसमें लिंक लगाने की। किसी भी एक पैनल में मेरे को लिंक लगाने हैं, तो मैं साइड बार में कुछ लिंक ऐड करूँगा, ठीक है। और लिंक में ऐड करूँगा जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के लिंक आपने नेव बार में देखे होंगे या साइड बार में देखे होंगे बने हुए। तो उसी तरह के मैं कुछ लिंक्स बनाऊंगा, और उन लिंक्स बनाने के लिए मुझे कुछ उनकी फ़ाइल भी बनानी होनी चाहिए, क्योंकि पहले से फ़ाइल वो बनी होंगी तभी वो लिंक प्रॉपर काम करेंगे, और पहले से वो फाइल कोई होगी नहीं तो वो लिंक प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो आप लोग उससे पहले वो फाइल भी क्रिएट कर लेना, एक होम पेज बना लेना, एक अबाउट पेज बना लेना, एक कॉन्टैक्ट पेज बना लेना, जैसे कि आपने अक्सर वेबसाइट्स के नेव बार में देखा होगा, ठीक है। तो मैं वो कुछ लिंक कैसे देते हैं वो लिंक बता देता हूँ। मैं फ़ोल्डर के अंदर गया हूँ और लेफ़्ट पैनल पर राइट क्लिक करके मैं उसका एक नोटपैड कोड ओपन कर लेता हूँ। और नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ नीचे, ठीक है, यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ, और एंकर टैग यूज़ किया जाता है लिंक देने के लिए, HREF एंकर। और यहाँ मैंने शुरू किया, और जो भी मेरे को टैग लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा अबाउट पेज मेरे को देना है, अबाउट डॉट HTML मैंने फाइल का लिंक दिया, और यहाँ मैंने लिंक ऐड किया, क्लोज किया, यहाँ मैंने लिखा अबाउट और एंकर टैग को कर दिया क्लोज, ठीक है। इस तरह से मेरे को कोई एक और टैग देना है तो मैं ज़्यादा ना लिखते हुए थोड़ा सा लिखने से बचूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V, 3 लिंक मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तीनों एक जैसी हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। क्या चेंजेस करना है, तो एक तो अबाउट का हो गया, एक मैं कर देता हूँ सर्विसेज का, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सर्विसेज, ध्यान देना आप लोग, ठीक है, सर्विसेज, और यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, सही है। और यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नाम की कोई भी एक फाइल बनाना है छोटी सी, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम से मैंने बना दी, कंट्रोल S किया। और अब चलते हैं फाइनल पेज पर मैंने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने पर टेंटेड है 3 लिंक, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, ये लाइन बाय लाइन नहीं आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, और ये ऊपर नीचे करके नहीं आ रहे हैं। ऊपर नीचे करके लाने के लिए कैसे करेंगे आप लोग, इनके बीच में एक BR टैग यूज़ करिए। मैं वो पहले ही लगाने वाला था, फिर मैंने सोच के ये नहीं लगाया, ये सोच के कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पहली बार में कैसे आई है, ठीक है। तो BR टैग मैंने इन सबके बीच में लगा दिया। अब देखो कमाल, टेंटेड है, सही है। तो आप लोग करके देखिए सारे चीज़ें। ये था आपका क्वेश्चन 2। और क्वेश्चन 2 ये कैसा लगा
कमेंट करके बताइएगा। और इनके बीच में आप कलर भी अलग अलग दे सकते हो, जैसे कि मैंने इस टाइम में खोल रखा था, इसके साथ में दे देता हूँ मैं BG कलर, बैकग्राउंड कलर देने के लिए होता है, बैकग्राउंड कलर देने के लिए होता है। और मैंने लिखा डबल कोट और रेड, चलो रेड दे दो। और मैंने किया इसको रिफ़्रेश, ऐसे कुछ होता है यार। तो ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है HTML, बहुत इजी चीज़ है। आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपने देखा होम सर्विस। अब क्योंकि इन पे इनकी कोई फ़ाइल बनी हुई नहीं है, आप लोग इनके नाम की फ़ाइल बना के रख लेना जब आप वहाँ काम कर रहे होंगे। तो 3 फाइल कॉपी पेस्ट करके कोई भी बना लेना एक फ़ाइल, ठीक है। क्लिक करोगे सीधा आप उस पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही, और मिलते रहिए, सीखते रहिए, और जल्दी मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन में जो कि जावास्क्रिप्ट पर आधारित है। हालांकि दूसरा क्वेश्चन मैं जावास्क्रिप्ट के बनाने वाला था, लेकिन क्योंकि पहली फाइल मेरी फ्रेम सेट पर थी, तो मैंने कोशिश ये की कि आप लोग फ्रेम सेट के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ जाएं, इसलिए मैंने दूसरी भी वीडियो मैंने फ्रेम सेट के बारे में ही बनाई। लेकिन मैं तीसरी फाइल, अब जो तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैं जावास्क्रिप्ट पर बनाने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट पर है, और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सीखते रहिए, और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराते रहिए, वॉच कराते रहिए। वॉच टाइम बढ़वाओ यार, वॉच टाइम नहीं है। आप लोग वॉच टाइम बढ़ाओगे तभी तो यूट्यूब भी आगे प्रमोट करेगा, फिर तभी तो आप लोग कहोगे कि यार बढ़िया, ठीक है। आप लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट लाने के लिए और थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।